हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत? चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास। बेसिकली ट्वेल्थ क्लास का दूसरा लेक्चर है। ट्वेल्थ क्लास का लेक्चर नंबर 2 को बेसिकली एक लेक्चर हो चुका है जो कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के बारे में और खाका के बारे में अपन बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बिहार बोर्ड ट्वेल्थ क्लास को। भाई लोग, आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड ट्वेल्थ एग्ज़ाम 2026 के लिए, वो कंसंट्रेट हो जाए और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और बाज़ाब्ता जो लोग ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना अपने अटेंडेंस बनवाएं और बताएं कि किस तरीके से आप लोगों को अभी से गाइड किया जाए ताकि आप अच्छे नंबर लेके आएँ। और यहाँ से तो हर दिन हफ्ते में लगभग 3 से 4 लेक्चर आपको अपलोड किया जाएगा ट्वेल्थ का, और 10th का भी अपलोड होता है बेसिकली, और सीटेट और स्टेट का भी अपलोड होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और अपनी आबादी बढ़ाएं, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। और 1000 यानी 1K हो जाएगा सब्सक्राइबर, उसके बाद से लाइव क्लास लेंगे। और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भाई को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे, जब तक अजान तब तक पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई लोग, तो अब लो हम स्टार्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी। बेसिकली नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? खाका है और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग मुसन्निफ़ है उसके। तो उर्दू खाका निगारी का आगाज़ बेसिकली किसने किया? तो अगर सवाल आ सकता है तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने किया उर्दू खाका निगारी का आगाज़। फिर बताते हैं नज़ीर अहमद का खाका। हाँ, नज़ीर अहमद का खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली। किसने बुनियाद डाली अगर पूछा जा सकता है तो ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने बुनियाद डाली। ठीक है। फिर खाका का नसरी अदब एक दिलकश सिन्फ है। खाका के बारे में पूछा जा सकता है कि खाका का नसरी अदब किस तरीके का सिन्फ है, तो बताया जा सकता है, आप लोग बताएंगे एग्जाम में, कहेंगे कि एक तरह का दिलकश सिन्फ है, यानी जो हमारे दिल को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है पढ़ते हैं तो। फिर देखते हैं नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए। अहवाल बयान किए हैं नज़ीर अहमद से, यानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग ने इस खाके में बेसिकली किस में, तो खाका में, यानी कहा जाएगा कि खाका में मिर्जा फरतुल्लाह बैग ने क्या बयान किए, तो नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए। फिर इनसे एराब की गलतियां हुआ करती थी, यानी मिर्जा फरतुल्लाह बैग से एराब की गलतियां हुआ करती थी, पढ़ने में दुश्वारियां हुआ करती थी। बेसिकली क्यों? क्योंकि उनकी सर्फ और नह कमजोर थी। तो ये भी सवाल आ सकता है कि उनसे एराब की गलतियां क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उनकी सर्फ और नह कमजोर थी। ठीक है भाई लोग, पढ़ते हैं। नस्र को संभालते थे, यानी नस्र में हो सकता था कि दुश्वारी कम होती है, इसको संभालने की कोशिश करते, मगर नज्म में दिक्कत पड़ती थी, यानी नज्म में तो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते थे वो। तो फिर आगे देखते हैं, नज़ीर अहमद बार बार समझाते समझाते परेशान होकर, यानी नज़ीर अहमद एक उनके उस्ताद हैं। तो बेसिकली कोई भी टीचर हो, कोई भी उस्ताद हो, तो जब बहुत भद्दी गलती करेगा स्टूडेंट या बार बार गलती करे तो वो उचट मतलब उससे क्या आजिज हो जाता है। तो उसने कहा कि परेशान होकर फरतुल्लाह बैग को तालीम देने से इनकार कर दिया, तालीम देने से उनको इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ कर देते हैं, लेकिन फरतुल्लाह बैग टस से मस नहीं होते हैं और डटे रहते हैं, यानी फरतुल्लाह बैग के भी अंदर तालीम हासिल करने की चाहत, रगबत, उनके अंदर जज्बा था, इस कदर था कि वो तालीम हासिल करने के लिए सारी मतलब अपने आप को बेहया बना देते, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं। तो टस से मस नहीं होते हैं और डटे रहते हैं, उन्हीं से तालीम हासिल करेंगे, ये बोलते हैं कि इन्हीं से तालीम हासिल करेंगे। तो आगे अब बता रहे हैं कि उसको आप बेहयाई कहें या कुछ और, क्योंकि जब तालीम हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़ होगा बच्चों में, तो टीचर हो या कोई भी हो, अगर गलती करे तो डांटेंगे, डांटने से अगर आपको
आप शर्मा गए तो फिर समझिए तालीम हासिल करने के मैदान में आप पीछे हट गए। तो इसीलिए तालीम के लिए आपको कितनी भी दुश्वारियाँ हो या कितने भी कोई टीचर या बुरा भला कहे, उसे आपको बर्दाश्त करना है और डट के तालीम हासिल करना है। वही लोग आगे चल के कामयाब होते हैं जो अपने आप को तालीम हासिल करने के लिए बेहया बना देते हैं। यानी कोई इज्जत रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं, बस पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। चलो और आगे देखते हैं कि ये एक पॉइंट है, यानी इतने उसके बाद में इसे आप बेहयाई कहें या इल्म का शौक, टीचर के मना करने के बावजूद भी वो नहीं जा रहे, टस से मस नहीं होते, क्या होगा? इल्म का शौक होगा। बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इल्म का शौक इस कदर है कि वो जाने के लिए तैयार नहीं। अब बोलता है पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें, लेकिन एक बात ये भी है कि जिसके दिल में पढ़ने का शौक हो, दिल में लेकिन जिसके दिल में पढ़ने का शौक होगा तो अपने उस्ताद लगना पढ़ने का शौक होगा तो वो अपने उस्ताद के लाख डांटने के बावजूद बावजूद लाख डांटने के बावजूद उसके साथ रहेगा। फिर आगे देखते हैं, एक पॉइंट है, फरतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा है। यही इल्म का शौक था कि जिसकी वजह से वो सीख पाया, बहुत कुछ सीखा और उनसे मुतासिर हुए। उनकी खुसूसियात को बचश में खुद देखा, बचश में खुद देखा, यानी अपनी नजरों से देखा था। हेलो बच्चों, चलो भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे नज़ीर अहमद की कहानी बेसिकली क्या खाका है उसके बारे में। ये भी जान लिया कि नज़ीर अहमद की कहानी में बेसिकली मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग तालीम हासिल करने जाते हैं। वो अपनी तालीम हासिल करने के सफ़र को या उसके हालात को उसमें बयान किया गया। और आप लोग को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसका लेक्चर मिल जाएगा जो कि बुक से पढ़ेंगे, पढ़ के आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या इसमें है सारे कुछ। पहले उसके बारे में जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे समझ लेते हैं। तो इसे आप बेहयाई कहें या इल्म का शौक, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह नज़ीर अहमद के डांटने के बावजूद भी वो नहीं जा रहे थे, तो इसके बारे में कहा जाए उसे आप बेहयाई कहें या इल्म का शौक। तो इल्म का शौक कहेंगे भाई, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बेहयाई भाई कुछ भी नहीं, कितने भी जिल्लत और रुसवाई हो फिर भी पढ़ना है पढ़ना। लेकिन जिसके दिल में पढ़ने का शौक होगा तो वो अपने उस्ताद
कि लाख डांटने के बावजूद उसके साथ रहेगा। इसमें कह रहा है कि जिसको पढ़ने का शौक होता है ना, तो उस्ताद कितना भी डांट दे तब भी उसके साथ वो रहेगा, पढ़ेगा। नहीं सर, नहीं मौलाना नहीं जाएंगे, तो नहीं गया, बावजूद उसके साथ रहेगा। फिर देखते हैं फरदुल्ला बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा। हाँ, सीखा और उनसे मुतासिर हुए। उनकी खुसूसियात को बचपन में खुद देखा था। यानी जब भी बहुत कुछ सीखा का मतलब हुआ कि जब देख लिया कि बच्चे के अंदर पढ़ने का लगन है, तो उस्ताद भी उसकी तरफ उनका केयर करता है, उनका ख्याल रखता है और उनको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता है। तो यही है बेसिकली मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में अपन पढ़ लिए हम लोग। और उसके बारे में सवालात भी पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर एक राउंड होगा जिसमें क्रैश कोर्स विद सवाल चलेगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन इंतजाम है, बस आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारा काम है पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना और लोगों से सब्सक्राइब करवाना। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी। सारे जगह की आईडी सेम है। वो भी क्या है, बेसिकली ऐसे हैं, UN, अरे सॉरी, हाँ वो तो अलग है, लेकिन हाँ उसमें है, वो टेलीग्राम की आईडी है नदवी ग्लोबल स्टडीज। ऐसे होगा नदवी स्पेस ग्लोबल STUDIS, नदवी ग्लोबल स्टडीज होगा टेलीग्राम की। और इंस्टाग्राम का आप लोग आईडी नहीं बना भी, वो भी बायोलॉजी वालों का है, जो कि है जिस पे आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। यह है UN मेडिको वर्ल्ड, ये बायो वालों का है। आप लोग भी सारे लोग का है बेसिकली, इस पे मेडिको वर्ल्ड के नाम से है, तो वो एक स्पेसिफिक है जिसकी वजह से, लेकिन सारे लोग फॉलो कर सकते हैं हमें। कोई भी कुछ पूछना हो तो DM में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई का ख्याल रखें।